2 दिन से गुड़िया को बहुत ज्यादा बुखार था, इसलिए पारो उसे उल्लू डॉक्टर के पास लेकर गई थी। पारो, गुड़िया को तो हद से ज्यादा बुखार है। ये बुखार उतरवाना मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए एक इंजेक्शन आएगा, लेकिन वो बहुत महंगा आता है। कितना महंगा आता है उल्लू डॉक्टर? मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। 10,000 का इंजेक्शन है वो बुखार उतरवाने का, और बहुत रेयर भी है। इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये बात सुनकर पारो सीधा कालू सेठ के पास जाती है। पारो कालू सेठ के बगीचे में ही काम करके अपने बेटी गुड़िया को संभालती थी। कालू सेठ जी, मुझे मेरी गुड़िया को इंजेक्शन लगवाना है। प्लीज आप मुझे 10,000 की मदद करें। मैं आपके बगीचे में काम करके सारे पैसे लौटा दूंगी। एक आपसे ही उम्मीद है मुझे। कालू कौवा तो बहुत ही खुदगर्ज कौवा था। देखो पारो, 10,000 कोई छोटी रकम थोड़ी ना है। अगर पूरी जिंदगी मेरे बगीचे में काम करेगी, फिर भी ना चुका पाएगी। तू भूल रही है कि तेरे पास अभी भी खुद का घर है। अगर तू अपना घर मुझे बेचना चाहती है, तो बोल, नहीं तो भाग जा यहाँ से। कालू सेठ, ऐसा मत बोलो। सिर्फ एक घर तो है मेरे पास। अगर वो भी बेच दिया तो मेरे गुड़िया को लेकर कहाँ जाऊंगी? देख ले पारो, तुझे अपने बेटी की जान प्यारी है या अपना घर? इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी नहीं होगा जो मुझे 10,000 रुपए दे सके। अब मुझे अपना घर बेचना ही पड़ेगा। फिर पारो अपने दिल पर पत्थर रख के कालू कौवे को अपना घर बेच देती है और कालू के पास से पैसे लेकर उल्लू डॉक्टर के पास जाती है। उल्लू डॉक्टर, मैं लेकर आई हूँ 10,000 रुपए। आप जल्दी मेरी गुड़िया की ट्रीटमेंट शुरू करें। उल्लू डॉक्टर गुड़िया को वो 10,000 रुपए वाला इंजेक्शन देता है। कुछ ही मिनटों में गुड़िया एकदम ठीक हो जाती है। माँ, माँ मुझे घर लेकर चलिए। यहाँ पे मेरा दिल बैठे जा रहा है। घर जाऊंगी तो अच्छा महसूस करूंगी। ये बात सुनकर तो पारो रोने लगती है। माँ, माँ आप रो क्यों रही है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मजबूरी में पारो को अपनी बेटी को सारी बात बतानी पड़ती है। गुड़िया बेटा, तुम्हारे इलाज के लिए मैंने हमारा घर कालू सेठ को बेच दिया। अब तक तो उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया होगा। हम कुछ दिनों के लिए मीनू मौसी के पास चले जाते हैं। फिर गुड़िया और पारो मीनू मौसी के घर जाते हैं। मीनू मौसी, मैंने गुड़िया के इलाज के लिए हमारा घर बेच दिया है। क्या आप थोड़ी दिन हमें अपने घर में रख सकती हो? माफ करो पारो, लेकिन मेरा घर बहुत कमजोर हुआ है। अगर तुम और तुम्हारी बेटी रहने लगी तो मेरा घर तो टूट ही जाएगा। कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैं लूसी के पास रह लूंगी। फिर वो दोनों माँ बेटी लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? वो मैंने अपना घर कालू सेठ को बेच दिया। मैं तुम्हें मेरे घर में रख लेती पारो, लेकिन बंटी जी नहीं मानेंगे। तुम्हें तो पता है उन्हें गुस्सा कितनी जल्दी आता है। प्लीज लूसी, कुछ दिनों की तो बात है। थोड़े दिनों में मैं अपना घोंसला बना दूंगी। इतनी ठंड में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसे ही कोई भी पक्षी पारो चिड़िया की मदद नहीं करता। अगर रहने का ठिकाना ही नहीं था, फिर घर क्यों बेचा? पहले ही सोच समझकर घर बेचना चाहिए था। फिर पारो और गुड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठती है। माँ, क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं क्या? हमें इतनी ठंड में बाहर ही रहना पड़ेगा। एक बार कालू और गोरी के पास जाकर देखते हैं, क्या पता वो कुछ मदद कर दे। कालू सेठ, मैंने आपको घर तो बेच दिया, लेकिन अब हमें रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आप कुछ दिन हमें रहने की जगह दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कालू तो तेज था ही, पर उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी ज्यादा तेज थी। वो कहती है, ए चिड़िया, वो तुम्हारा घर तो हमने किराए पर लगा दिया है।
और तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती। हम ठहरे अमीर पक्षी, हम तुम्हारे जैसे गरीब पक्षियों को अपने साथ नहीं रख सकते। भाग जाओ तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से, नहीं तो धक्के मार मार कर निकलवा दूंगी तुम्हें। गुड़िया तो बीमार थी, इसलिए पारो चुपचाप वहाँ से निकलती है। माँ, माँ मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है माँ। बेटा, अब हम क्या करें? जंगल के सारे बाकी पक्षियों की मैंने बुरे वक्त में मदद की है, लेकिन हमारे बुरे वक्त के लिए हमारा कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक परी प्रकट होती है। पारो, तुम एक बहुत अच्छी और ईमानदार चिड़िया हो। मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब का घर देती हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रहना। फिर वो परी एक जादुई गुलाब का घर बनाती है और वहां से गायब होती है। फिर पारो और गुड़िया अपने आलीशान जादुई गुलाब के घर में खुशी से रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको पारो चिड़िया की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और पारो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।